आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिज़िक्स। जो बच्चे जिनके स्कोर बहुत ही कम होता है, जिनका लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, स्कोर वो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, उनमें वो प्रॉपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं फिजिक्स में, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स की और कैसे हमको पेपर अटैम्प्ट करना है फिजिक्स का। सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन नॉट लीव। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में अच्छे, तो तुम इन टॉपिक्स को कम से कम करो, मिनिमम 100 प्लस लाने के लिए। तुम ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर ऐसे हैं ना जिनके फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं अच्छे से और तुम्हें ये भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, तो तुम इनके फॉर्मूलों को दूसरे चैप्टर्स में यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इजीली हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला जो चैप्टर है वो आपके पास है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। और रोटेशनल मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, तो कोलिजन और सेंटर ऑफ मास जो है वो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और आसानी से हो जाता है। जो इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चन आता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब लगा लोगे तुम कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों यूनिट बड़ी हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तुम पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 10 to 12 पार्ट्स में जाके डिवाइड होती है, जिसको हमको 1 से 1.5 महीना करने के लिए उसको चाहिए अच्छे से। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अगर तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में 5 चैप्टर्स हैं। अगर तुम उसको डिवाइड करोगे और 5 चैप्टर्स में से मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन सी आसान हुई, थर्मोडायनेमिक्स करना आसान हुई। और थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे थर्मल हीट ट्रांसफर से आता है, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों लिंक होते हैं, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, ये दोनों भी जो होते हैं वो लिंक होते हैं, तो इसको अच्छे से देखो। अब है लॉज शुड बी लर्न स्ट्रिक्टली। हाँ, लॉज ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं है, तुम्हारे फिजिक्स के लॉज हैं और इन लॉज को तुम अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि लॉज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और लॉज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो लॉज का क्वेश्चन होता है, या तो वो डायरेक्टली आ सकता है, कोई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो लोग, या फिर जो लॉज होते हैं वो यूज होते हैं इन एनी स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है उसके किसी एक स्टेप में पहले तुम्हें लॉ लगानी पड़ेगी। जैसे कोलिजन के क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लॉ लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर आगे की इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हो। तो लॉज नहीं भूलना है। बहुत बच्चे लॉज छोड़ देते हैं कि लॉज में कुछ है नहीं। और कौन कौन से लॉज इंपॉर्टेंट हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, जब एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिसकी जितनी हार्ड ट्रेनिंग होगी ना, वो उतना कठिन से कठिन मुसीबतों से भी लड़के आगे निकल जाएगा। इसलिए तुमको भी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि इतनी प्रैक्टिस कि तुम्हें क्वेश्चन आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि हाँ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो जितनी हो सकती है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो लगाओ इस 1 महीने में। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बर्नौली थ्योरम। अब तुमको डिवाइसेस नहीं भूलनी है। डिवाइसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, स्प्रिंग एंड पेंडुलम क्वेश्चन। ये जो स्प्रिंग और पेंडुलम क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि स्प्रिंग और पेंडुलम क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। या तो वो पूछेगा एनएलएम से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स वाले चैप्टर से, या स्प्रिंग और पेंडुलम का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या स्प्रिंग और पेंडुलम का क्वेश्चन आता है एसएचएम में। तो स्प्रिंग और पेंडुलम वाले क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने ही करने हैं। फिर है कैपेसिटर, वोल्ट मीटर, एमीटर। गेट्स पे एक क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन हर साल आता है गेट्स पे, तो गेट्स भूलना मत। गेट्स का जो चार्ट होता है, ट्रिक्स हैं, उसको तुम देखो, याद करो। और सेमीकंडक्टर ये जो होते हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, इनमें एक एक क्वेश्चन आता है, तो स्टोरिंग आसानी से हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे अबाउट द हाउ टू प्रैक्टिस फिजिक्स। देखो, बहुत
सारे एस्पिरेंट्स को फिजिक्स सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है कि हम फिजिक्स से यार कैसे पढ़ें, मतलब समझ में नहीं आता कि फिजिक्स कैसे करें। बायो केमिस्ट्री तो हो रही है लेकिन फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, या हमसे बनती नहीं है फिजिक्स। तो देखो, सबसे पहले स्टेप बन क्या है, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि तुमने फॉर्मूले तैयार कर लिए कि हाँ भैया इस चैप्टर में ये फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में फिट हो रहा है ना। अब फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, ईएमएफ के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में फिट हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तुम्हें चीज़ अच्छी पता चलती है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, रेंज ऑफ क्वेश्चन से तुम अपेयर होगे, तो तब तुम्हें समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व वन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करो, कुछ बच्चे होते हैं वो उन्होंने थ्योरी रिवाइज करी, चैप्टर रिवाइज किया, फिर वो सीधे मिसलिनियस प्रॉब्लम्स पे चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तुमको सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना है। फिर लेवल वाइज तुमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड लेवल। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो जो सिर्फ प्योरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। लेकिन देखो, बड़े बड़े एग्जाम में ना छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगता है, उसका आंसर आ जाता है, लेकिन हमारी आदत होती है घबराने की। हम डरते हैं फिजिक्स से। डर से जितना डरोगे वो तुम्हें और डराएगा। हम फिजिक्स से डरते हैं, फिजिक्स, हाँ यार फिजिक्स नहीं हो रही, फिजिक्स नहीं हो रही। फिजिक्स में भी बहुत बच्चे तूफानी होते हैं क्योंकि उनको डर नहीं लगता, वो चीज़ों को आसान तरीके से लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन लेवल वाइज करो, पहले इजी करो फॉर्मूला बेस, फिर थोड़े से मीडियम करो जिनमें फॉर्मूला भी लगेगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, फिर हार्ड लगो। जब हार्ड तुम करोगे और इजी मीडियम तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो तुम्हारे लिए हार्ड हार्ड नहीं रह जाएगा। और सबसे पहले क्या करो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले तुम क्या करो, उसको 3 बार खुद से ट्राई करो, फिर तुम सॉल्यूशन देखो। बहुत बच्चे होते हैं उनको एक बार में नहीं आता है तो वो पीछे सॉल्यूशन की आदत लग जाती है उन्हें, पीछे देखते हैं अच्छा यार ये ऐसे होगा। नहीं, तुमको 3 बार खुद ट्राई करना है पहले, फिर सॉल्यूशन भी जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी बताया कि फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर। फिजिक्स पेपर के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इतना टाइम दे देते हैं कि उनके लिए फिजिक्स का टाइम ही नहीं बचता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 3 घंटे हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 घंटा फिजिक्स के पेपर के लिए होना चाहिए, 1 घंटा 15 मिनट। क्योंकि बीच में इन्विजिलेटर आता है, सिग्नेचर पढ़ने होते हैं, आंसर शीट चेक होती है, ओएमआर शीट चेक होती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होना चाहिए फिजिक्स के लिए। फिर अगली बात करेंगे, अब बात करेंगे, सबसे पहले तुमको एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 45 क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तुम क्वेश्चंस को एक बार रीड करो, और तुम्हें लगे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो तुम उसको सबसे पहले सॉल्व करो। और फिर तुम्हें कैलकुलेशन वाले सॉल्व करने हैं जिनमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लो ये जो लाइंस लिखी हैं क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करने लगते हैं। यहाँ पे जब तुम ऐसे सॉल्व करोगे ऐसे रैंडमली, तो जो तुम्हारा क्वेश्चंस होगा पीछे ये छुप जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेपर पे साइड में बॉक्स बनाना है छोटा सा, उसके लेफ्ट अपर कॉर्नर या राइट अपर कॉर्नर पे क्वेश्चन का नंबर लिखना है, और इसमें छोटी 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 कैलकुलेशन करनी है। इससे क्या होता है, जब आखिरी के स्टेप में कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो यहाँ पे तुम्हारे पास गजर पजर नहीं होगी, है ना, एक प्रॉपर तरीके से होगा। या फिर एक फुल पेपर होता है या नीचे की तरफ जो स्पेस होती है उसको तुम छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया, रैंडमली सॉल्व नहीं करना है। उससे क्या हो जाता है, फिर बाद में जब ओएमआर शीट फिल करोगे तो तुम्हें आंसर समझ में नहीं आएगा कि हमने कौन सा टिक मारा है, क्योंकि सेम कलर का पेन होता है। प्रैक्टिस में तुम डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें सेम कलर का पेन मिलेगा, और वहाँ पे कोई भी लेटर क्वेश्चंस में बोल्ड इटैलिक नहीं होता है, सब सेम फॉन्ट में होता है। तो ये चीज़ें याद रखना। और ये वीडियो मैं फिर बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए है जिनके 100 से भी कम नंबर आ रहे हैं। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो ऐसी तैयारी करते रहो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं और ये सारी वीडियोज़ भी शेयर हो रही हैं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।